एक बार एक गांव में एक किसान अपनी बैलगाड़ी को लेकर कहीं जा रहा था और रास्ते में अचानक से एक दुर्घटना हो गई और वो बैलेंस खोने की वजह से उसका जो बैल है वो एक पास के ही गहरे गड्ढे में जा गिरा। अब अपने बैल को गहरे में गड्ढे में पाके किसान घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की कि उसको कैसे भी गड्ढे से खींच के बाहर निकाले। उसने आसपास के गांव वालों को भी बुलाया, सभी भाग के आ गए उसकी मदद करने के लिए। कुछ लोग रस्सी लेके आए, कुछ लोग सीढ़ी लेके आए और काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी वो लोग उस बैल को उस गड्ढे से बाहर निकाल नहीं पाए। फिर सबने आपस में डिसाइड किया कि अगर इस बैल को इस गड्ढे में ऐसे ही छोड़ दिया गया तो आने वाले दिनों में तो मर तो जाएगा ही, लेकिन मरने के बाद हो सकता है कि इसके सड़ने की वजह से बहुत भयंकर बीमारी फैल जाए या फिर बदबू फैल जाए। तो उन्होंने उपाय क्या निकाला कि गांव के मुखिया ने कहा कि हम क्या करते हैं कि अपने अपने घर का कूड़ा कचरा लाके इस गड्ढे में फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे ये बैल गड्ढे में ही रह जाएगा और गड्ढा भी भर जाएगा। ये बात सुन के जो बैल था वो काफ़ी घबरा गया। उसने सोचा ये तो इंसान है, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के मुझे बाहर निकाल ही लेंगे। बट जब उसने सुना कि ये लोग तो मुझे गड्ढे में ही मारने जा रहे हैं तो वो घबरा गया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगले दिन से गांव के सारे लोग अपना कूड़ा कचरा जो भी था लाके उस गड्ढे में फेंकना शुरू कर दिया। एक वीक के बाद हुआ वही जो गांव वालों ने डिसाइड किया था। गड्ढा भर गया, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। गड्ढा तो भर गया लेकिन साथ ही साथ में वो बैल भी गड्ढे से बाहर आ गया और वो भी बिल्कुल जिंदा। अब ये कैसे हुआ, आइए समझते हैं। जब गांव वालों ने उस गड्ढे में कूड़ा कचरा फेंकना शुरू कर दिया तो पहले दूसरे दिन तो बैल बहुत घबराया हुआ था और उसने मान लिया था कि अब मुझे इसी गड्ढे में अपनी जान त्याग देनी है। लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद से उसे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं अपने ऊपर पड़ रहे इन कूड़ा कचरे को अपने शरीर को हिला के और ज़मीन पे गिरा दूं तो धीरे धीरे ज़मीन का जो गहरा जो गड्ढा है वो भरता जाएगा और मैं ऊपर चढ़ के बाहर निकल सकता हूँ। सो ये दिमाग लगाया उस बैल ने और हुआ ऐसा कि एक वीक के बाद जब गड्ढा भर गया तो बैल उस कूड़े कचरे पे अपना पैर रख के बाहर निकल गया और उसने अपनी जान बचा ली। हालांकि ये तो कहानी है, लेकिन इस कहानी में सीखने के लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात, जब भी आप चैलेंजिंग सिचुएशन में हो या आप बहुत घबराए हुए हो तो आपको फैसला नहीं लेना चाहिए, जो कि किसान ने उस समय किया। वो अपने बैल को गड्ढे में गिरे हुए देखने की वजह से घबरा गया और गांव वालों की बेतुकी सजेशंस को भी मान गया। तो पहली चीज़ ये करनी है कि हमें जब आप बहुत घबराए हुए आपको कोई फैसला नहीं लेना है। दूसरा, आपको अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं है और आपको आपके रास्ते में आए गए फीडबैक्स को देख के घबराना नहीं, उससे सीखना है और उन फीडबैक्स को अपना स्टेपिंग स्टोन बना के उसको आगे बढ़ना है। जैसे कि उस बैल ने किया, उसने उन कूड़े कचरे को अपने शरीर पे नहीं गिरने दिया और उनको धीरे धीरे स्टेपिंग स्टोन करके बाहर निकल गया। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप किसी भी सिचुएशन से बड़े आसानी से बाहर आ सकते हैं। जैसे कि इस कहानी में पूरा गांव उस बैल के खिलाफ था। उन लोगों ने तो ठान ही लिया था कि इसको अंदर ही मार देना है, ढक देना है, लेकिन बैल ने हिम्मत जुटाई, कोशिश किया, अपने तरफ आने वाली कठिनाइयों को अपना स्टेपिंग स्टोन बना के आगे बढ़ता गया और गड्ढे से बाहर आया और आज़ाद भी हो गया। तो ये थी 3 इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं आपको इस कहानी के थ्रू बताना चाहता था। आपने इस कहानी से अगर कुछ और भी सीखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ और कुछ नई चीज़ें जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपने फैमिली वालों का भी। नमस्कार।